हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का सहयोगी। आज आप लोगों के लिए मैं पुनः महत्वपूर्ण प्रश्न जहाँ से बनते हैं, जैसे वैज्ञानिक उपकरण से संबंधित जितने भी उपकरण हैं, जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल प्रश्न बनते हैं, उन सारे प्रश्नों का एक एक जगह बेहतर से बेहतर समावेशन लेके आए हुए हैं। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं वैज्ञानिक उपकरण के बारे में। इसमें हमें ये जानकारी मिलेगी कि हमारे वैज्ञानिकों ने नए नए उपकरण, नए नए तकनीकों को खोजा, उस तकनीकों का किसके मापन में प्रयोग किया जाता है, वो सारे बातों का हमें पता चलेगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, वैज्ञानिक उपकरण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? वैज्ञानिक उपकरण के बारे में पढ़ेंगे। वैज्ञानिक उपकरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग आते हैं वैज्ञानिक उपकरण पे। तो मैं चाहता हूं दोस्तों कि आपसे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक भी अगर यहाँ से सवाल आए तो आप एक भी मिस ना करें और सारा का सारा आप इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चनों को आप सही सही टिक करके आए। तो यहाँ से आप गौर से और ध्यान से सारे बातों को आपको देखनी है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखिए आपके समक्ष यहाँ पे पेज खुल के ओपन होके आया होगा। वैज्ञानिक उपकरण देखिए, थर्मामीटर का प्रयोग जो है दोस्तों तापमान मापने हेतु किया जाता है। किसमें किया जाता है दोस्तों? तापमान मापने हेतु किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे गांव समाज में या कहीं भी देखिए किसी भी व्यक्ति को यदि फीवर आ जाती है, बुखार आ जाती है, तो डॉक्टर उसे सर्वप्रथम क्या लगाता है दोस्तों? थर्मामीटर लगाता है ना। ये सुनो, थर्मामीटर लगाता है। क्यों? क्योंकि पता चलता है थर्मामीटर से कि उनके शरीर में जो तापमान है वो कितनी है, इससे पता चलती है। ठीक है दोस्तों, तो थर्मामीटर का प्रयोग कहाँ होता है? तापमान मापने में होता है। क्लियर? आइए आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए केरिटोमीटर है। केरिटोमीटर जो है दोस्तों सोने की शुद्धता को मापने में प्रयोग किया जाता है। किसकी शुद्धता मापने में प्रयोग किया जाता है दोस्तों? सोने की शुद्धता। सोने की शुद्धता जो है केरिटोमीटर से मापा जाता है। देखिएगा आप यदि बड़े बड़े शॉप मॉल पे जाइएगा, जैसे जहाँ पे सोनार के पास जाइएगा, तो वो बोलता है कि एकदम 24% शुद्ध जो है आपको यहाँ पे आभूषण मिलेगा। तो वही जो है सोने की शुद्धता को जो जांच की जाती है दोस्तों, किसके द्वारा की जाती है? केरिटोमीटर से की जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला जो है वो है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से क्या होती है? भूकंप की तीव्रता मापते हैं। देखे होंगे कहीं अगर भूकंप आती है तो कितना क्षतिग्रस्त, कितना नुकसान करता है, देखते हैं दोस्तों। वही जो कितनी तीव्र गति से भूकंप आई है उसका जो मापन किया जाता है, किससे किया जाता है? सिस्मोग्राफ से किया जाता है। किससे किया जाता है दोस्तों? सिस्मोग्राफ से किया जाता है। देखिए सिस्मोग्राफ से किया जाता है। उसके बाद देखिए एनीमोमीटर है। एनीमोमीटर जो है वायु की गति का मापन करने में इसका उपयोग किया जाता है। एनीमोमीटर का वायु की गति को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। जब आंधी आती है, तूफान आती है, तो वो कितनी रफ्तार से आई, कितनी गति से आई, उस गति को मापने में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? किसका प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो एक एक बातों को आप लोगों को ध्यान में रखनी है और साथ ही साथ हमारे साथ रिपीट भी करते जाना है। ठीक है दोस्तों, आइए फिर देखिए अगला है मैनोमीटर। मैनोमीटर का प्रयोग जो है ठोसों का दाब मापने में किया जाता है। ठोसों का दाब, जैसे मान लीजिए कोई दो वस्तु ठोस है, उसमें कितना दाब लग रहा है, उसका मापन किससे किया जाता है दोस्तों? मैनोमीटर से किया जाता है। किससे किया जाता है? मैनोमीटर से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सारी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको समझ में आ रही होगी तो मैं चाहता हूं कि आपको समझ में सारी बातें आनी चाहिए, क्योंकि ये जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर और इंपॉर्टेंट सारे चीज आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए उसके बाद आगे देखिए बैरोमीटर। बैरोमीटर का जो प्रयोग है दोस्तों वायुमंडलीय दाब को करने में किया जाता है। किस में क्या आता है? वायुमंडलीय दाब में किया जाता है। ठीक है, जैसे देखिएगा वायुमंडलीय दाब, एक प्रश्न है यहाँ से आते हैं। जैसे देखिएगा गांव समाज में कुआं देखे होंगे, सभी देखे होंगे कुआं। ये मान लीजिए कुआं है दोस्तों, ठीक है, इसमें पानी है। ठीक है, अगर आप कभी कुएं से पानी भरे होंगे, गांव समाज के सारे बच्चे तो कुएं से पानी करीब करीब सबों ने कुआं देखा होगा और कभी ना कभी जो है कुएं से पानी अवश्य भरा होगा। तो देखिए यदि आपने कुएं से पानी भरा होगा, मान लीजिए ये यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ठीक है, और इसमें जो है अपना बाल्टी गिराकर यहाँ से पानी भरता है। ठीक है दोस्तों,
पानी भरता है। जैसे ही वो आदमी जो है पानी भरेगा दोस्तों, जब तक बाल्टी जो है कुएं के पानी के सतह के अंदर रहेगी, तब तक बाल्टी का जो वजन है दोस्तों बहुत हौला लगता है, बहुत क्या लगता है, जैसे कि उसमें कोई भार ही ना हो, वैसा प्रतीत होता है। जिस कभी प्रैक्टिकल जरूर किए होंगे आप लोग भी। और जैसे ही पानी की सतह से बाल्टी ऊपर की ओर आती है तो देखिएगा वहां पे बाल्टी का वजन महसूस होने लगता है कि हाँ बाल्टी में भी क्या है, भार है। तो किसकी वजह से दोस्तों? दाब के वजह से। वो जो है वहां पे क्या कार्य कर रहा है? वायुमंडलीय दाब कार्य कर रहा है। कौन चीज कर रहा है? वायुमंडलीय दाब कार्य कर रहा है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि बैरोमीटर से किसका प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मापन किया जाता है। आगे आइए दोस्तों, आगे देखते हैं हाइग्रोमीटर है। हाइग्रोमीटर से हवा की आर्द्रता तथा वायुमंडलीय नमी को मापा जाता है। हवा की आर्द्रता, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है हाइग्रोमीटर, हवा की आर्द्रता, हवा में कितनी नमी है, ठीक है, कितनी आर्द्रता है, उसकी माप किससे की जाती है? उसकी माप जो है दोस्तों हाइग्रोमीटर से की जाती है। किससे की जाती है? हाइग्रोमीटर से। तो यहां से जो है सारे प्रश्न को, एक एक पॉइंट को आप अपने दिमाग में फिट करते जाइएगा और साथ ही साथ आप अपने सामने एक कॉपी खोल के रखिए और उसमें नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है महत्वपूर्ण सारे प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखिए, आगे है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है द्रव्यों का घनत्व मापने में प्रयोग किया जाता है कि इसका घनत्व कितना है। जैसे मान लीजिए कई दफा मैथ के सवाल में आप लोगों ने देखा होगा, मैथ का सवाल जब आता है कोई दफा कहा जाता है एक टब में इतना लीटर पानी है तो इसका घनत्व कितना होगा। तो वही जो है द्रव्य पदार्थों का, जैसे देखिए द्रव्य पदार्थ, कोई भी द्रव्य पदार्थ हो गया, जैसे तेल हो गया द्रव्य पदार्थ है ना, घी हो गया द्रव्य पदार्थ है, उस सारे पदार्थों का जो है घनत्व जो है किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर होगी दोस्तों। आगे चलिए, आगे आते हैं, आगे देखिए दोस्तों, दिखाई दे रहा है आप लोगों को दोस्तों? देखिए उसके बाद देखिए 9 नंबर है यहाँ पे हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन का जो प्रयोग है दोस्तों पानी के अंदर ध्वनि तरंग को मापने में प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों? पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की माप करने में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिएगा हमारे जो नौ संचालक होते हैं, हमारे जो नेवी के सारे सबमरीन होते हैं, उसमें जो है इनका प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ध्वनि तरंग वहां से पानी के अंदर सारे सबमरीन में ये हाइड्रोफोन जो है लगा रहता है। उसमें जैसे मान लीजिए अगर पानी के अंदर कोई सबमरीन है तो आगे कितनी दूरी से क्या ध्वनि आ रही है, क्या आसपास में कोई अलग सबमरीन है, इन सारे बातों का पता लगाने के लिए सबमरीन में हाइड्रोफोन का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोफोन से क्या होता है दोस्तों? पानी में ध्वनि तरंगों का मापन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आइए फेदोमीटर है। अगला जो है दोस्तों क्या है? फेदोमीटर है। फेदोमीटर से क्या होता है दोस्तों? समुद्र की गहराई का पता लगाया जाता है। देखिए जैसे समुद्र है, बड़े बड़े समुद्र होते हैं, उन समुद्रों का जो गहराई का पता लगाया जाता है किससे क्या आता है? फेदोमीटर से। जैसे देखिए ये मान लीजिए समुद्र है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका बड़ा सा क्षेत्र जो है समुद्र है, ये आपका क्या हो गया? मैदानी क्षेत्र हो गया। जैसे मान लीजिए मैदानी क्षेत्र हो गया, ऊपरी सतह, जल की ऊपरी सतह हो गई, और इनकी कितनी गहराई है वो जो इसका जो मापन किया जाता है किससे किया जाता है दोस्तों? किससे किया जाता है? फेदोमीटर से की जाती है। किससे की जाती है? फेदोमीटर से। तो मैं आशा करता हूं कि ये भी पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो आगे चलिए, आगे आते हैं। उसके बाद देखिए ओडोमीटर है। ओडोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है, वाहन द्वारा तय की गई दूरी का जो प्रयोग किया जाता है ओडोमीटर से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए किसी भी पहिया वाली जो वाहन है दोस्तों उसकी दूरी का पता लगाने के लिए, जैसे मान लीजिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपके समक्ष। जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये एक आदमी है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है बबलू। ठीक है, क्या है? बबलू। ये जो है बाइक पे सवार होके कहाँ जा रहा है? अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है। कहाँ जा रहा है? अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है। देखिए ये जो बबलू मान लीजिए भागलपुर से निकला, वैसे दोस्तों डोंट माइंड करना, ये मैं समझाने के लिए आप लोगों को बोल रहा हूँ,
डोंट माइंड करना है। आगे देखिए दोस्तों, जैसे बबलू देखिए भागलपुर से निकला, भागलपुर से वो जो है कहाँ गया, वो पटना चला गया। कहाँ चला गया, पटना चला गया। इनके बीच की जो दूरी का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, किसका प्रयोग किया जाता है, ऑडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखे होंगे मोटरसाइकिल के आगे जो है ऑडोमीटर भी लगा होता है, आप लोग जरूर देखे होंगे। अगर देखे होंगे तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा यस यस यस, ठीक है दोस्तों। आगे आइए, उसके बाद देखिए लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर का प्रयोग जो है दूध की शुद्धता मापने में किया जाता है। किसकी शुद्धता मापने में किया जाता है, दूध की शुद्धता। गांव समाज में देखे होंगे आप लोग कि डायरी चलती है, जहां लोग जो है दूध जमा करते हैं और उन सारे दूधों को जो जमा किया जाते हैं, उन सारे दूधों का फिर अलग अलग जगह पे सप्लाई होता है। तो आपने कभी गौर किया होगा, आपने कभी देखा होगा कि डायरी में जब जाइएगा तो अलग अलग प्रकार के वहाँ जो प्रखनली बने होते हैं, ठीक है दोस्तों, अलग अलग प्रकार के जो है ऐसे प्रखनली बने होते हैं। आप यदि जाइएगा, जैसे मान लीजिए आप गए दूध लेके, तो आपकी दूध की वो थोड़ी सी मात्रा जो है इस प्रखनली में डालेंगे, ठीक है। और जो कोई अलग व्यक्ति जाएंगे उसका भी दूध जो है एक अलग प्रखनली में डाल के वो जो है लेक्टोमीटर में उसका प्रयोग, लेक्टोमीटर में उसे डालकर उसकी शुद्धता का पहचान किया जाता है कि हाँ ये इसका जो दूध है कितनी शुद्ध है, इसमें जो है पानी तो नहीं मिलाया गया है और सारे पदार्थ तो नहीं मिलाया गया है। उन सारे चीज़ों का पता जो है कहाँ से चलता है दोस्तों, लेक्टोमीटर से चलता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आइए देखिएगा ऑल्टीमीटर। ऑल्टीमीटर का प्रयोग जो है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई का पता लगाने में किया जाता है। कहाँ, कभी आप लोगों ने विमान की सैर की है? अगर आप लोगों ने की है तो कमेंट में लिखिएगा हाँ सर मैंने भी विमान की जो है सैर की है। बाय द वे अभी तो मैंने विमान की सैर नहीं की है। देखिए जब विमान उड़ते हैं, आप लोग देखे होंगे जब विमान उड़ते हैं, जहाज उड़ते हैं, तो धरती से, कहाँ से, ये देखिए ये हमारी सृष्टि है, ये मान लीजिए ये जो है विमान उड़ रही है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो दूरी का पता लगाता है किससे क्या आता है, किससे क्या आता है, ऑल्टीमीटर से प्रयोग किया जाता है। उड़ते हुए विमान और हमारे धरातल के बीच जो है उनके दूरी का जो पता लगाया जाता है, किनसे लगाया जाता है दोस्तों, ऑल्टीमीटर से लगाया जाता है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि ये भी पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आगे आइए, देखिए आमीटर। आमीटर का प्रयोग भी दूध धारा मापने में की जाती है, ठीक है दोस्तों। ये जो है 9th-10th में सवाल आते हैं, वैसे जो है 11th-12th में भी अगर फिजिक्स में पढ़िएगा तो ये सवाल आते हैं कि विद्युत धारा मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। आमीटर किसका प्रयोग, विद्युत धारा मापने में किया जाता है। उसके बाद देखिएगा एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का प्रयोग जो है हवा की शक्ति या गति का पता लगाने में किया जाता है। किसका दोस्तों, हवा की गति या फिर शक्ति का पता लगाने में प्रयोग किया जाता है। एक एक पॉइंट दोस्तों गौर से देखिएगा और एक एक पॉइंट को आप देखते जाइएगा और अपने कॉपी में जो है नोट डाउन करते जाइएगा। आगे आइए दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए एनीमोमीटर। एनीमोमीटर है दोस्तों, उसके बाद देखिए ध्वनि की तीव्रता एनीमोमीटर से मापी जाती है। उसके बाद देखिए आगे आते हैं दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की उपस्थिति या दिशा का पता लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके घरों में तार होंगे, अगर आपने पोल से या किसी कनेक्ट से आपके घरों में आती होगी बिजली, तो उनकी जो है धारा का पता लगाया जाता है और उसकी जो है दिशा के पता लगाया जाता है कि वो किस दिशा से विद्युत धारा प्रभावित हो रही है और किस दिशा को जा रही है। उसका प्रयोग, उसका मापन में प्रयोग किसका होता है दोस्तों, गैल्वेनोमीटर से उसका जो है मापन किया जाता है। उसके बाद देखिए बोलोमीटर। बोलोमीटर का प्रयोग जो है दोस्तों तापमान में परिवर्तन का जो मापन किया जाता है, किससे किया जाता है दोस्तों, बोलोमीटर से किया जाता है। देखिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे आप लोगों ने कभी भी देखा होगा, आप लोगों के घर में जैसे मान लीजिए हमारी मम्मी जो है घर में चूल्हे पर खाना पकाती है, तो देखिएगा जब वो शुरुआती तौर में आग को जलाती है, तो जब हंडी को आग के ऊपर रखा जाता है तो शुरुआती दौर में उसका तापमान कुछ और होता है। यस और नो, यस और नो होता है ना। जैसे मान लीजिए आग को अभी प्रारंभिक ही किया तो उसका मान लीजिए कितना 30 डिग्री सेल्सियस हुआ होगा, और जैसे जैसे ही आग की तीव्रता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, हंडी का तापमान भी बढ़ते जाएगा। यस और नो, बढ़ते जाएगा ना दोस्तों, हाँ बढ़ते जाएगा। देखिए
ये जो है जैसे मान लीजिए 40 डिग्री, वही जो है तापमान में परिवर्तन होने की जो मापन की जाती है किस मीटर से की जाती है दोस्तों, बोलोमीटर से की जाती है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। आगे आइए देखिए दोस्तों, कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राम से जो है हृदय की गति का मापन किया जाता है। किसका मापन किया जाता है, हृदय की गति का। आप लोगों ने मूवी में देखा होगा कि यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट वगैरह होता है, अस्पताल में एडमिट होता है, तो देखिएगा जब कार्डियोग्राम होता है ऐसा होता है, ऐसे 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 करके होता है ना, ऐसे होगा। उसके बाद जिस व्यक्ति का देखिएगा ऐसे 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 करके, फिर ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे, ये जो है कार्डियोग्राम है। हृदय की गति का पता लगाया जाता है कि हाँ हृदय जो है वो गति कर रही है, वो धड़क रही है। ठीक है दोस्तों। और यदि किसी मनुष्य का जो है ये सीधा हो जाता है तो इसका मतलब क्या, वो मर चुका है। क्या हो चुका है, वो मर चुका है, उसकी हृदय की गति जो है वो बंद हो चुकी है। तो जो है हृदय की गति का पता लगाने में कार्डियोग्राम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए स्फेग्नोमेनोमीटर, इस स्फेग्नोमेनोमीटर द्वारा रक्तचाप का मापन किया जाता है। और सामान्य मनुष्य का जो है रक्तचाप है 120/80 mmHg होता है, मिलीमीटर। ठीक है दोस्तों, 120/80। और यदि किसी मनुष्य का जो है इससे कम, या फिर देखिए इस किसी मनुष्य का यदि 90/60 हो जाता है तो उसे उसमें जो है उसे रक्तचाप कहते हैं, बीपी कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें मनुष्य में चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, गुस्सा आना शुरू हो जाता है, ये सारी जो है घटनाएं होने लगती है। तो आगे देखिए दोस्तों, जैसे देखिए टेकोमीटर, टेकोमीटर से क्या होता है, वायुयान तथा मोटर नाव की गति का जो है प्रयोग किया जाता है। वायुयान तथा मोटर नाव की गति आपने देखा होगा, समुद्र में जहाज को चलते हुए देखा होगा, मोटर यान देखे मोटर नाव देखे होंगे, जरूर देखे होंगे। उनका जो गति का पता लगाया जाता है वो कितनी स्पीड से, कितने किलोमीटर/आवर की स्पीड से वो आगे बढ़ रही है, उसका प्रयोग उसका मापन किसमें किया जाता है दोस्तों, टेकोमीटर के द्वारा किया जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, आगे आते हैं हम लोग, देखिए उसके बाद है साइटोट्रोन। साइटोट्रोन से क्या होता है कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने में इसका प्रयोग किया जाता है साइटोट्रोन। देखते होंगे, जैसे देखिए दुबई एक सूखा क्षेत्र है ना, वहाँ पे वर्षा नाम मात्र, ना के बराबर वर्षा होती है। लेकिन आज देखिएगा दुबई में वर्षा कराने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट जो है कृत्रिम बादल को बनाकर वहाँ के क्षेत्रों में बारिश कराया जाता है। एक बार तो हाल ही में हुआ है कि जब वहाँ की गवर्नमेंट ने कृत्रिम बादल को बनाकर वहाँ पे बारिश करवाया तो इतनी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर बारिश हो गई कि वहाँ बाढ़ आ गई। ऐसा आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा, नहीं सुने हैं तो मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, ऐसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, दुबई की सरकार जो है कृत्रिम मौसम को बनाने में जो है बादलों का उपयोग करती है। तो वो देखिए कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने में किसका प्रयोग किया जाता है, साइटोट्रोन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई। उसके बाद देखिए ऑक्सीनोमीटर, ऑक्सीनोमीटर पेड़ पौधों की वृद्धि मापने में की जाती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई पौधा लगाया, ठीक है, ये मान लीजिए पौधा है, आपने ये गमला में जो है किसी पौधे को लगाया। ठीक है दोस्तों, ये मान लीजिए आपका पौधा है, आपने लगाया। ठीक है, ये इतनी सी आपने पौधा गमला में लगाया, उसके बाद इसमें जो वृद्धि होगी उसका पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये इतनी सी है, उसके बाद ये बड़ी हो जाएगी, बड़ी होगी तो ये और बड़ी हो जाएगी, होगी ना दोस्तों। तो इसी का वृद्धि का जो पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है वो किसका प्रयोग किया जाता है, किसमें ऑक्सीनोमीटर के द्वारा पेड़ पौधों की वृद्धि मापने में प्रयोग की जाती है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। आगे आइए देखते हैं दोस्तों, जाइरोस्कोप जो है घूमती हुई वस्तु का गति का मापन करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, किसी प्रकार आपने देखा होगा कोई वस्तु यदि गति कर रही है, जैसे मान लीजिए ग्लोब है, उसको आप ऐसे गति कर रहे करता है ना गति, आप जब घुमाते हैं तो वो गति करती है ना। उस घूमती हुई वस्तु का जो गति का मापन किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, जाइरोस्कोप के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, जाइरोस्कोप के किया जाता है। उसके बाद आगे देखिए स्टेथोस्कोप से किसकी माप की जाती है, हृदय की ध्वनि सुनने में की जाती है। कई दफा आप लोगों ने देखा होगा, हमारे आस पड़ोस में आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब
हृदय की गति को सुनना हो तो डॉक्टर जो है कान में 2 लगाता है, उसके बाद जो है हृदय में ऐसे ऐसे रखता है ना। उसी प्रकार उसे कौन सा यंत्र कहते हैं दोस्तों? स्टेथोस्कोप कहते हैं। और उसी के माध्यम से जो है हृदय की गति मापा जाता है कि हृदय की गति ठीक है या फिर चल रही है या फिर नहीं चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो इतनी सारी बातें दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आई होंगी, और यदि समझ में आई होंगी तो हमें सपोर्ट दिखाएं और हमारे चैनल लाइफ एकेडमी बीजेपी को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारे कॉम्पिटिटिव क्लास के जो प्रतियोगी परीक्षाओं का एक चैनल है लाइफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस, उनको भी सपोर्ट दिखाएं। आप लोगों का मदद, आप लोगों का सहयोग। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे आते हैं हम लोग आगे, और आप लोगों के लिए नए नए वीडियोज़